तो गाइस आज हम एक ऐसे छिछोरे अनडेड और एक प्यारी अनलकी गर्ल की कहानी सुनेंगे जो कि दोनों अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं और मरना चाहते हैं। पर क्या वो मरने में सफल होंगे या अपनी पावर से दुनिया को बदल के कुछ बड़ा करेंगे। कहानी की शुरुआत एक लड़की फुको इजुमा से शुरू होती है जो सुसाइड करने जा रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अनलक लाती है, यानी कोई भी आदमी जो उसकी स्किन को छूता है उसे बहुत ही भयानक और घातक हादसे का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से उसके पेरेंट्स की भी मौत हो गई थी। दुखी होकर जब फुको पुल से कूदने ही वाली होती है कि तभी एक अजीब सा नंगा आदमी अचानक वहाँ आ जाता है जो अपना नाम एंडी बताते हुए खुद को अनडेड कहता है, यानी उसे कोई मार नहीं सकता और वो मर भी नहीं सकता। एंडी फुको की पावर को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और चाहता है कि वो अपने अनलक की मदद से उसे आखिरकार अच्छी मौत दे सके। इसके लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे उसे छूना, गैर लगाना और समझ रहे हो ना। जैसे जैसे दोनों का फिजिकल कांटेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे हादसे भी और बड़े होते जाते हैं। एंडी को समझ में आता है कि फुको की शक्ति इमोशन और क्लोजनेस पर निर्भर है। जितना गहरा रिश्ता उतना खतरनाक अनलकी इवेंट। इस दौरान दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। एंडी उसके बाल काटता है जो सालों से नहीं कटे थे और फुको एंडी को अपने बीते समय के बारे में बताने लगती है। तभी एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन द यूनियन उनके ऊपर हमला करता है और एंडी का सिर काटकर एक हाईटेक कंटेनर में बंद कर देता है जिससे वो दोबारा रीजनरेट ना हो सके। लेकिन इसी दौरान फुको एंडी को बचाने के लिए उसके सिर पर किस कर लेती है जो अब तक का सबसे इमोशनल और क्लोज कांटेक्ट होता है। इस किस से फुको का अनलक और बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा मीटियोरॉइड आसमान से गिरता है और उनके दुश्मनों को खत्म कर देता है। इसके बाद एंडी एक अजीब आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर वो और फुको एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो यानी फिजिकल रिलेशनशिप हो तो शायद उसकी डेथ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन फुको उसे साफ साफ बता देती है कि उसकी अनलक पावर तभी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब वो किसी को जेन्युइनली पसंद करती है। अगर वो फोर्स्ड कांटेक्ट होगा तो उसे नफरत करने लगेगी और अनलक कमजोर हो जाएगा। ये सुनकर एंडी डिसाइड करता है कि वो पहले फुको का ट्रस्ट जीतेगा और उसे इमोशनली सपोर्ट करेगा। इसके बाद एंडी फुको को एक बुलेट प्रूफ सूट देता है जिससे वह एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट से बच सके। इसके बाद एंडी उसे अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में ले जाता है जहाँ वो पहले से ही यूनियन जैसे खतरनाक एनिमीज से चिपता आया है। वहीं फुको को पहली बार पता चलता है कि दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जिनके पास अननेचुरल पावर है जिन्हें की नेगेटर्स कहा जाता है, जो दुनिया के अननेचुरल रूल्स को नेगेट करते हैं। इन नेगेटर्स को पकड़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम द यूनियन है। फिर ये दोनों बाइक पर रशिया के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इनका सामना दो यूनियन एजेंट वॉइड और सेन से होता है। वॉइड की एबिलिटी है अनवॉइडेबल, जिससे वो किसी का भी मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है। सेन की एबिलिटी है किसी की इच्छा के खिलाफ उसके एक्शंस को करने पे मजबूर करना। एंडी की रिजेनरेटिव पावर और उसकी क्रिएटिव वेपन्स जैसे कि पार्ट्स बुलेट इस फाइट में काम आते हैं। एंडी वॉइड को हराता है लेकिन सेन के साथ उसकी असली फाइट होती है। लड़ाई के बाद सेन उन्हें ऑफर देता है कि अगर वह किसी यूनियन मेंबर को हरा दे तो वो उन्हें यूनियन में शामिल करवाने में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ एंट्री सिर्फ तब मिलती है जब कोई सीट खाली हो। फुको और एंडी इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है रशिया, जहां उन्हें एक और खतरनाक नेगेटर को हराना है। इसके बाद हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक से जहां 1970 में एंडी एक यूनियन फैसिलिटी में बंद है और अपनी खून से एक पुरानी साथी जीना को बर्थडे मैसेज लिख रहा है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ एंडी और फुको एक यार्ड पर बैठकर रशिया की ओर जा रहे होते हैं ताकि यूनियन के अगले टारगेट को फेस कर सके। तभी उन्हें एक जोरदार एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ता है। एंडी अपनी पार्ट्स बुलेट टेक्निक से एनिमी जेट को गिरा देता है और फुको को बचाता है। इस दौरान एंडी उसे समझाता है कि उसकी अनलक पावर सिर्फ फिजिकल टच से नहीं बल्कि इमोशन और पसंद पर निर्भर करती है, जैसे कि जब उसने किस किया था तभी मीटियोर गिरा था। यानी अगर फीलिंग्स डीप होंगी तो अनलक का असर भी इंटेंस होगा। दूसरी ओर यूनियन की पावरफुल नेगेटर जीना सैटेलाइट से उन्हें ऑब्जर्व कर रही होती है। अटैक के बाद फुको बेहोश हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। एंडी उसे माउथ टू माउथ हील देता है और जैसे ही फुको होश में आती है वो बहुत एम्बेरस होती है क्योंकि उसके गीले होने की वजह से उसके कपड़ों के आर पार दिख रहा था। फुको के एम्बेरस होने की वजह से उसका अनलक ट्रिगर हो जाता है और इस बार एक अंडर वाटर वोल्केनो फटता है जिससे दोनों हवा में उड़ते हैं और सीधा एक एनिमी फाइटर जेट पर गिरते हैं। एंडी जेट को कंट्रोल कर लेता है और दोनों सेफली रूस पहुंच जाते हैं और फुको अकेली घूमती हुई मिस्टीरियस आर्टिस्ट लड़की से मिलती है जो पेंटिंग कर रही होती है। हम देखते हैं रशिया के लेक बेकल पर जहाँ जीना जो पहले एक मासूम आर्टिस्ट लग रही थी अब वो अपना असली रूप दिखाती है, जो कि यूनियन की एक सीनियर और एक्सट्रीमली डेंजरस नेगेटर है जिसकी एबिलिटी है अनचेंज। इस पावर से वो किसी भी चीज को उसकी प्रेजेंट स्टेट में जैम कर सकती है, यानी हवा को हार्ड सरफेस बना सकती है और ऑब्जेक्ट्स को फ्रीज कर सकती है और अनस्टॉपेबल इनविजिबल बैरियर्स क्रिएट कर सकती है। जीना जो कभी एंडी की साथी थी उसे डैडी डियरेस्ट कहकर बुलाती है और अब चाहती है कि एंडी उससे शादी करे, लेकिन एंडी जीना को मना करते हुए बोलता है कि अब मैं बदल चुका हूँ और उसे जीना में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है। तभी जीना की जेलसी और ऑब्सेशन फुको पर निकलती है और वो दोनों को डेडली गेम में फंसा लेती है। जीना इनविजिबिलिटी वाले बैरियर से उन्हें ट्रैप करने लगती है जिससे एस्केप करना नामुमकिन लग रहा होता है, लेकिन एंडी अपनी रीजनरेटिव पावर और
ब्लड मैनिपुलेशन से काउंटर स्ट्रेटजी बनाता है और अपने ही शरीर के खून को हवा में स्प्रे करके जीना के इनविजिबल बैरियर को ट्रैक करता है। इस बीच फूको भी एंडी की हेल्प करती है और जैसे ही एंडी उसे पकड़कर बैरियर के अंदर फेंकता है, उसकी जेन्युइन एम्बेरसमेंट अनलॉक ट्रिगर कर देती है। इसका रिजल्ट होता है एक ऑर्बिट से गिरती हुई लेजर सैटेलाइट बीम जो सीधा जीना पर इम्पैक्ट करती है और उसकी बैरियर्स को तोड़ देती है। ये नजारा बहुत भयानक होता है लेकिन इमोशनल भी। अटैक के बाद जीना अंदर से टूट जाती है और कहती है कि एंडी का प्यार ही था जिसने उसमें पहले बदलाव लाया था और अब वो एक्सेप्ट करती है कि वो बदल चुकी है। आखिर में जीना हार मानकर फूको और एंडी को यूनियन में शामिल होने की इजाजत देती है जिससे वो अगली स्टेज पर जा सकते हैं। जीना की आखिरी स्माइल और उसका डिसअपीयर हो जाना इस बात को बताता है कि उसने अपना पास्ट छोड़ दिया है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एंडी और फूको यूनियन के प्लेन में बैठे हुए हैं और अब वो यूनियन के ऑफिशियल मेंबर बन चुके हैं और उन्हें लेकर जाया जा रहा है यूनियन के मेन बेस द राउंड टेबल की ओर। इस फ्लाइट में उन्हें पहली बार मिलवाया जाता है यूनियन के बाकी कुछ नेगेटर से, जैसे कि शेन, एक काम लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस मार्शल आर्टिस्ट टाइप लड़का जो फूको में कुछ खास देखता है और उसकी क्यूरियोसिटी जगती है। वहाँ टाटियाना नाम की एक छोटी सी आर्मर्ड लड़की भी है जो काफी ग्रम्पी और गार्डेड रहती है। वो आउटसाइडर्स पर ट्रस्ट नहीं करती। अब आता है रियल टेंशन। फूको को यूनियन के फ्रंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ उसे और एंडी को एक ट्रायल मिशन दिया जाता है जिसमें उन्हें एक अनआइडेंटिफाइड नेगेटर को पकड़ना है जिसे कहा जाता है उमा बर्न, यानी एक ऐसा मॉन्स्टर जो अनकंट्रोल्ड फायर से डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। ट्रायल एक्सेप्ट करते ही सन भी उनके साथ जाने का फैसला लेता है जो कि डुओ से ट्रियो मिशन में बदल जाता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि बर्न सिर्फ फायर ही नहीं बल्कि आग के जरिए डर फैलाता है और जो उससे डरता है वो जल जाता है। एंडी बार बार खुद को फायर में फेंकता है ताकि बर्न का अटेंशन खुद पर रख सके, लेकिन बर्न के अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से फूको को अपनी अनलॉक पावर यूज करनी पड़ती है जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तभी सन उसे जेंटली मोटिवेट करता है और कहता है कि उसकी पावर कर्स नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। फूको एक इमोशनल डिसीजन लेते हुए खुद को बर्न के सामने रखती है जिससे उसका अनलॉक ट्रिगर होता है और अनबर्न के ऊपर एक जाइंट फ्रोजन सैटेलाइट गिरकर बर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस मिशन के बाद सन फूको से बहुत इंप्रेस्ड होता है और उन्हें राउंड टेबल में लाने की सलाह देता है। राउंड टेबल यानी यूनियन के टॉप 10 पावरफुल नेगेटर्स के सामने। ये लोग दुनिया के सबसे डेंजरस और स्ट्रेटेजिक ह्यूमंस हैं जिनके पास अलग अलग अननेचुरल एबिलिटीज है जैसे अनमूव, अनट्रस्ट, अनसीन, अनरिपेयर वगैरह, और हर सीट किसी मिशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी होती है। एंडी और फूको को अब मिलती है सीट नंबर 11 जो अभी खाली थी और जिसे हासिल करने के लिए उन्हें प्रूव करना होता है कि वो मिशन के लायक है या नहीं। इसके साथ ही उन्हें समझाया जाता है कि द यूनियन का मकसद उमा को पकड़ना है जो कि बहुत पावरफुल एबिलिटी वाले लोग होते हैं और वो अपनी एबिलिटीज की मदद से नेचुरल रूल्स को ब्रेक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राउंड टेबल के सेंटर में एक बुक रखी होती है जिसका नाम अपोकलिप्स होता है जो कि एक बोलने वाली और कर्स्ड बुक है और यूनियन को मिशन असाइन करती है। अपोकलिप्स उन्हें एक नए मिशन के बारे में बताते हुए कहता है कि यूनियन को एक महीने में 3 उमास को कैप्चर करना है और एक को एलिमिनेट करना है। अगर मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट होगी और पनिशमेंट होती है एक शील्ड होल्डर की मौत। ये सुनकर सब लोग टेंस हो जाते हैं लेकिन एंडी सुपर एक्साइटेड है क्योंकि उसे फाइनली थ्रिल्स और फाइट चाहिए। फूको थोड़ी नर्वस होती है लेकिन सन और जूइस उसे इनकरेज करते हैं। इस बीच अपोकलिप्स ये भी रिवील करता है कि वो अपकमिंग वर्ल्ड एंडिंग इवेंट रग्नारोक के बारे में जानता है और ये सब मिशंस उसी को रोकने के लिए हैं। एंडी, फूको और सन को नेक्स्ट मिशन पर भेजा जाता है जिसमें उन्हें एक नया उमा ट्रैक करना है और ये बिगिनिंग होती है उनके रियल डेंजरस जर्नी की। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एंडी, फूको और सन अपने पहले ऑफिशियल मिशन से लौटे हैं और अपोकलिप्स ने उन्हें कहा था कि अगर 3 उमा ऑब्जेक्टिव में से कोई भी फेल हुआ तो एक सीट होल्डर मरेगा। अब यूनियन के सभी सदस्य इवोल्यूशन के लिए इकट्ठा है। अपोकलिप्स एक क्रीपी स्माइल के साथ मिशन रिजल्ट अनाउंस करता है। यूनियन ने 3 में से 2 उमास को कैप्चर कर लिया और एक को एलिमिनेट, यानी मिशन टेक्निकली सफल रहा। लेकिन ट्विस्ट आता है जब अपोकलिप्स कहता है कि पनिशमेंट फिर भी होगा क्योंकि एक छोटा सा मिशन रह गया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। सब टेंशन में आ जाते हैं और तभी अपोकलिप्स कहता है कि सीट नंबर 6 की बलि ली जाएगी और वही सीट है टाटियाना की। टाटियाना जो आर्मर्ड सूट में बंद रहती है एक छोटी सी बच्ची की तरह रोने लगती है और पैनिक में आ जाती है, लेकिन तभी जो यूनियन को रोकती है और अपने अथॉरिटी से रूल चेंज करती है। वो अपोकलिप्स से कहती है कि पनिशमेंट अनफेयर है क्योंकि मिशन अनक्लियर थे। अपोकलिप्स गुस्से में उन्हें जवाब देता है कि रूल सही थे, लेकिन तभी एंडी एक जोखिम भरा स्टेप लेता है और अपोकलिप्स को उठाकर फाड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बुक उसके हाथ में एक्सप्लोड कर जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि बुक कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। इसके बाद जूइस एंडी और फूको से कहती है कि यूनियन में सिर्फ लड़ाई की ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और सेक्रीफाइस की भी जरूरत है। सन उन्हें बताता है कि अपकमिंग मिशंस और भी खतरनाक होंगे क्योंकि अपोकलिप्स की डिमांड अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि माहौल शांत होता है और अपोकलिप्स उन्हें अगले मिशन के लिए एक क्लू देता है जिसमें आने वाला है एक नया नेगेटर और एक डेडली उमा। अब एंडी, फूको और बाकी मेंबर्स को जल्द प्रिपेयर होना होगा।